श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। डंडौत बंदन अखबार सकला समरथ डोलन ते रखो कबूल। नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया। नानक मन परगास। श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सो तर केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा किते वावन हारे। सो तर के हाल सो कर के हाल जित बै सर्ब संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा किते वावन हारे। केते राग परिस्यो कहियन केते गावन हारे। गावे तोहनो पाउन पानी बैसंतर। गावे राजा धर्म द्वारे। गावे चित्त गुप्त लिख जाने। लिख लिख धर्म विचारे। गावे ईश्वर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे। गावे इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले। गावे सिद्ध समाधि अंदर। गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी। गावे वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखीसर। जुग जुग वेदा नाले। गावे मोहनिया मन मोहन। सुरगा मच्छ प्याले। गावन रत्न उपाए तेरे। अठ सठ तीर्थ नाले। गावे जोध महाबल सुरा। गावे खानी चारे।
खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावे जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चित नयावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु रूप साध संगत जी, आप जी ने सतगुरु नानक देव जी महाराज की रचना जपजी साहिब की 27वीं पौड़ी का पाठ सरवण किया है, जिसका फोकस सो दर शब्द ते है। सो दर ओ दरवाजा ओ स्थान सतगुरु जी ने इस पौड़ी विच कल्पना की विशाल उडारी मारदियां उस अकाल पुरख वाहिगुरु की सर्व व्यापकता सर्व शक्तिमानता और सर्वोच्चता का बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। सोदर का एक शब्द राग आसा विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के पन्ना 347 ते आसा राग के आरंभ में यह पहला शब्द है और इहो ही शब्द जपजी साहिब का पाठ समाप्त होने ते रहरास नाल संबंधित जो बाणी अंकित की गई है उसका पहला शब्द भी सोदर राग आसा महला पहला है। जपजी साहिब की इस पौड़ी अते दो थावां ते आए इसे ही शब्द विच कुछ पाठ अंतर पाठ भेद जरूर है, पर अर्थ की दृष्टि तो बहुत फर्क नहीं।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਦੇ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਰਚਨਾ ਤੇ ਉਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੋ ਦਰ, ਉਹ ਦਰ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ, ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਰਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਵਾਜਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਦ ਕਿਤਨੇ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੰਖ, ਬੇਅੰਤ, ਅਨੇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਤੇ ਵਾਵਨ ਹਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਹਿਨ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਗ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰੀ, ਰਾਗਨੀ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਹਿਨ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਹਿਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਸਤੂ, ਹਰ ਜ਼ਰਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਤੁਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਪੈ ਸੰਤਰ। हे प्रभु, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਪੌਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ, ਹਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਸੰਤਰ, ਬਸੰਤਰ ਮੈਨੇ ਅਗਨੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਗਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਤੁਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। हे प्रभु, जो ये ख्याल है कि मनुख दे मरण पिछों वो धर्मराज की कचहरी विच पेश हुंदा है, जिथे उसके कर्मां का हिसाब हुंदा है। और मैं ये वेख रहा हाँ कि वो धर्मराज भी तुहाडे दरवाजे ते खलोता होया तुहाडी सिफत सलाह कर रहा है, तुहानू गा रहा है। गावे चित गुप्त लिख जाने। हे प्रभु, धर्मराज भी तुहाडे गुण गा रहा है ਅਤੇ चितर ते गुप्त ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮਰਾਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਵੀ हे प्रभु तेरी सिफत सलाह विच लगे हुए हैं। गावे चित गुप्त लिख जाने। जिन्हां दे लिखे हुए नूं जान के लिख लिख धर्म विचारे। जिन्हां दियां लिखियां हुई लिखतां ते धर्मराज विचार करता है, धर्मराजा विचार करता है ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਈਸਰ ਪਰਮਾ ਦੇਵੀ। ਈਸਰ शिव जी, जिस बारे ये मनौत है कि शिव जिहड़ा है इस संसार को खत्म करने वाला है। महाराज जी कहते हैं कि वो शिव भी और ब्रह्मा जिस बारे ये कहा जाता है कि वो संसार को बनाता है, साजदा है। अनेकां देवियां अते अनेकां देवते जिन्हां नूं तू आप ही मान बख्शिया होया है और तेरे सवारे हुए ही तेरे साजे हुए वो सुंदर लग रहे हैं, उन्होंने नाम की चर्चा हो रही है। वो सारे भी तेरे नाम को गायन कर रहे हैं, वो भी हर समय तेरे सिमरन में लगे हुए हैं, तेरी सिफत सलाह कर रहे हैं। गावे इंद्र इदासन बैठे। इंद्र स्वर्ग का राजा है। महाराज जी कहते हैं कि अनेक ही इंद्र वर्गे जो अपने इदासन अपने आसना ते बैठे हुए होर देवतियां दे नाल मिल के बैठे हुए हैं, वो भी सारे ही तेरे ही गुण गा रहे हैं। गावे इंद्र इदासन बैठे देवतियां दर नाले।
गावे सिद्ध समाधि अंदर। वड्डे वड्डे सिद्ध योगी जो अनेकां करामातां ते शक्तियां दे मालक हुंदे हन, वो भी जदों समाधियां ला के बैठते हैं, हे वाहिगुरू, वो तेरे ही गुण गायन करते हैं। गावन साध विचारे, होर अनेकां साध संत पुरुष जोड़े ने वो भी तेरियां विचारां कर करके, तैनूं याद कर करके वो भी तेरे ही गुण गायन कर रहे हैं। सारे सिद्ध ते सारे साध प्रभु के दर दे उत्ते उसकी सिर्फ सलाह विच लगे हुए हैं। गावन जति सती संतोखी, अनेकां ही जति जिन्होंने अपनी काम वासना के उत्ते पूर्ण कंट्रोल पाया, हम जति कहते हैं। अनेकां ही जति, अनेकां ही सती दानी, अनेकां ही संतोखी संत पुरुष। गावे वीर करारे, अनेकां ही वीर बहादुर, करारे तगड़े, युद्ध विच जान होल के लड़न वाले अनेकां ही बहादुर, वो भी सारे ही तेरे ही गुण गा रहे हैं। गावन पंडित पढ़न रखीसर, वड्डे वड्डे पंडित विद्वान, वड्डे वड्डे ऋषि मुनि, रखीसर ऋषियों के भी राजे, ऋषियों के आगू ऋषि राज, वड्डे ऋषि जिहड़े हैं वो भी तेरे गुण गायन कर रहे हैं। वो पंडित, वो ऋषि जिहड़े जुग जुग वेदां नाले, हर युग विच समय समय हर समय वेदां दा होर धार्मिक ग्रंथां का अध्ययन करके वो भी हर वेले तेरे बारे विचार करते हैं और तेरी ही सिर्फ सलाह करते हैं। गावे मोहनिया मन मोहन, मोहनिया सुंदर स्त्रियां। हे प्रभु, जितनियां भी सुंदर स्त्रियां हैं, चाहे वो इस धरती के उत्ते हैं, मातलोक विच हैं, चाहे आकाश लोक विच हैं, चाहे पताल लोक विच हैं, जितनियां भी सुंदरियां हैं जिहड़ियां मन नूं मोह लैण वालियां हैं, वो भी अकाल पुरख तेरे ही गुण गा रही हैं। गावे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच्छ प्याले। सुरग लोक विच, आकाश लोक विच, मच्छ मात लोक विच, धरती विच, धरती ते अते प्याले पताल लोक विच, हेठली दुनिया विच, सब थां ते सुंदरियां तेरी ही तारीफ कर रही हैं, तेरी ही सिलसिला कर रही हैं। गावन रत्न उपाय तेरे, हे प्रभु, खीर समुंदर नूं रिड़क के देवतियां ने अते राक्षसां ने जिहड़े 14 रतन कीमती पदार्थ प्राप्त किए सन, वो सारे 14 के 14 रतन भी तेरी सिलसिला विच लगे हुए हैं। वो तेरे ही पैदा किए हुए सन, तेरी ही सिलसिला कर रहे हैं। इस तरह ही 860 8 ते 60 68 हिंदू धर्म के जो 68 तीर्थ स्थान हैं, पवित्र स्थान हैं, महाराज जी कहते हैं कि हे वाहिगुरू, वो भी तेरे ही गुण गायन कर रहे हैं। 14 रतन ते 68 तीर्थ उस प्रभु की प्रशंसा विच हर समय लगे रहते। गावे जोध महा बल सूरा, हे प्रभु, वड्डे वड्डे जोधे महाबली जो बहुत ही शक्ति वाले हैं, सूरा जो सूरमे हैं, बहादुर हैं, वो भी तेरे गुण गाउंदे हैं।
गावे खानी चारे। हे प्रभु, जो उत्पत्ति दे चार तरीके हैं, अंडज जेरज उत्पज सितेज। अंडज जड़ी सृष्टि अंडियां तो पैदा होती, जेरज जड़े जेर तो पैदा होंगे ने जिवें मनुख आदि। अंडज जेरज उत्पुज वनस्पति जड़ी जमीन चों पैदा होती है। सेतज जड़ियां चीज़ां मुड़ के विचों पैदा होंदियां, पसीने विचों पैदा होंदियां। ये चार खानियां हैं, चार तरीके हैं जिहदे नाल सारी उत्पत्ति होंदी है। महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये चारे खानियां भी तेरे ही गुण गा रही हैं। गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर भंडा। हे प्रभु, जितने भी पृथ्वी दे इस ब्रह्मंड दे जितने भी हिस्से हैं, खंड हैं, जितने भी ग्रहां दे मंडल हैं, सूरज मंडल हैं, सूरजां दे परिवार हैं, जिन्हां नूं तूं कर कर रखे धारे, बना बना के आपो अपनी थां ते टिकाया होया है, वो भी सारे तेरे ही गुण गायन कर रहे हैं। वो भी तेरी सिर्फ सलाह विच लगे हुए। सेई तुद नो गावे जो तुद भावन। महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिहड़े तैनूं चंगे लगदे ने उही तैनूं गा रहे हैं। तू आप ही उन्होंने अपनी सिर सलाह विच जोड़िया होया है। वो तेरे रंग विच रते हुए तेरे भगत हैं, तेरी बंदगी करने वाले। रते तेरे भगत रसाले, तेरे रस विच, तेरे स्वाद, तेरे प्रेम के रंग विच रंगे हुए तेरी सिर सलाह कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि इन्नियां को दे मैं नाम लिया देते हैं, पर होर भी अनेकां ही तैनूं गा रहे हैं, होर भी अनेकां तेरी सिर सलाह कर रहे हैं। होर केते गावन, होर किन्ने तेरी सिर सलाह कर रहे हैं। से मैं चित नयावन, ओ मेरी समझ विच नहीं आ रहा है, इस वेले मेरे ख्याल विच नहीं आ रहा है, पर वो अनेकां हैं जिन्हां दी गिनती कीती नहीं जा सकती। होर केते गावन, से मैं चित नयावन। नानक क्या विचारे, मैं ना चीज नानक इस वड्डे तेरे प्रबंध दी की विचार दसां। मैं दस नहीं सकता कि तेरी सिर्फ सलाह विच कौन कौन लगा होया है। ये सब कुछ तू आप ही जानना है। पौड़ी के अंतले भाग विच महाराज उस अकाल पुरख की वडियाई कर रहे हैं। सोई सोई सदा सच साहिब, सोई सोई महाराज जी कहते हैं कि ओहो ही सदा सच, हमेशा रहने वाला सच, आद सच जुगाद सच। वो हमेशा रहने वाला सच, वो मेरा अकाल पुरख, मेरा साहिब, मेरा मालिक है। सच्चा सच्ची नाई, वो ही सच्चा है, वो ही कोई सच है। अते ओदी वडियाई नाई वडियाई वो भी सच्ची है। ओदियां जो वडियाइयां हैं उन्हां दी मनुख की जीबा कोलों गिनती नहीं हो सकती, वर्णन नहीं हो सकता। बस एक शब्द के नाल ही कहा जा सकता है कि वही अंतिम सच है भी होसी जाए न जासी, है भी वो इस वेले भी है, आने वाले समय भी होएगा। जाए न जासी वो कभी खत्म नहीं होता। वो क्योंकि आद तो ही जब तो ये विश्व बनया है उसका बनाया हुआ है, और एक कोई वह हस्ती है जो सब कुछ बनाने वाली है। इस करके आद तो अंत तक उसकी हस्ती कायम है, बाकी सब कुछ उसकी बनाई हुई रचना है।
है बेहोशी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। जिसने इस सृष्टि की रचना की है, महाराज जी कहते हैं कि वह हमेशा ही रहेगा, एक सच के रूप में हमेशा उसकी हस्ती रहेगी, वो खत्म नहीं होएगी। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, उस प्रभु ने रंगी रंगी अनेक रंगां दे अनेक किस्मां दे पुरुष बनाए हैं, जीव बनाए हैं, अनेकां ही जिनसां दियां चीज़ां साज दित्तियां हैं, बना दित्तियां हैं। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन ओ पाई। ये सृष्टि रचना उदी माया है, उदी खेड है, अनेकां ही रंगां विच उसने बना के ये रखी हुई है। कर कर वेखे कीता अपना, जो कुछ उसने बनाया है कीता है, उसनू बना के वो वेखदा रहिंदा है। और किस तरह वेखदा है? जिव तिस दी वडियाई, जिवें उहदा वड्डापन उहदे कोलों कराउंदा है, वो उस तरह ही साजदा है और साज के उसनू वेखदा है, उसकी संभाल करता है। अंतलियां पंक्तियां विच कह रहे हैं, जो तिस भावै सोई करसी। हे जीव ये समझ लै, हे मनुख ये समझ लै, जो उसनू भावेगा वो ही करेगा। संसार में ਉਹਦੇ हुक्म तो बगैर ਉਹਦੀ मर्जी तो बगैर कुछ हो नहीं सकता। जो तिस भावै सोई करसी, ਉਹਨੂੰ जो भावेगा चंगा लगेगा वही वो करेगा। हुक्म न करना जाई, और कोई भी शक्ति ਉਹਨੂੰ हुक्म नहीं कर सकती, ਉਹਨੂੰ ये आर्डर नहीं दे सकती कि तू ऐ कर ते ऐ ना कर, क्योंकि वो ही अंतम शक्ति है, वो ही अंतम हस्ती है। इस करके ਉਹਦਾ ही हुक्म हर थां ते चलता है, तो जो ਉਹਦੇ मन विच आउंदा है वही वो करता है। सो पातशाहो, महाराज जी कहते हैं कि वो पातशाह है, वो राजा है, वो सुल्तान है, वो सब देशों का सारे ब्रह्मंड का मालिक है। सो पातशाहो साहा पात साहिब, और जितने भी पातशाह हैं, पातशाह बड़े बड़े राजे अते होर अनेकां शक्ति वाले लोग हैं। महाराज जी कहते हैं कि अकाल पुरख उन्हां दा भी शाह है। साहा पात साहिब, उन्हां दा भी राजा है, राजियां दा राजा है। सो पात साहो साह पात साहिब, नानक रहन रजाई। नानक जी कहते हैं, सतगुरु जी सानू कह रहे हैं कि हे भाई वो इन्नियां शक्तियां का मालिक है, सारे ब्रह्मंड का वो महा राजा है, तू उहदे हुक्म विच रह। सो पात साहो साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, ये जपजी का मुख सिद्धांत है। सो महाराज जी अकाल पुरख के दर्दी, अकाल पुरख दीयां वडियाइयां करने वाली सृष्टि की ब्रह्मंड की गल करते हुए सन ये उपदेश दे रहे हैं कि असी उसनू परम हस्ती मन के, परम शक्ति मन के हमेशा ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ना है, ਉਹਦੇ हुक्म ਅਤੇ ਉਹਦੀ रजा विच रहना है, और हमेशा ही ये सोचना है कि जो कुछ भी इस संसार विच, इस ब्रह्मंड विच हुंदा है वो अकाल पुरख ही करता है, उसके मुकाबले ते होर कोई हस्ती नहीं। साध संगत, सतगुरु जी साडे ते बख्शिश करन, मेहर करन, सानू उस अकाल पुरख दीयां वडियाइयां करने वाले ब्रह्मंड के अंदर सानू भी जरा कोई हिस्सा दे देन, असीं उन्हां वडियाइयां विच लग जाइए,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ